हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म के पार्ट 2 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म की जो पार्ट 1 जो था उसे हम पहले प्रॉपर ढंग से पढ़ चुके हैं। यदि आज आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसकी इस्लाम धर्म के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप इस्लाम धर्म के पार्ट 1 को देखें, क्योंकि जब तक इस्लाम धर्म के पार्ट 1 को नहीं समझ पाएगा तब तक इसके पार्ट 2 को आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप इस्लाम धर्म के पार्ट 1 को समझें। इसके लिंक जो है पार्ट 1 का वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप यहाँ से जाकर इसके पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी पर हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहला इसका जो पॉइंट जो है वो है क्या कि 24 सितंबर 622 ईस्वी में 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चला गया और इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम सावत या फिर हिजरी सावत के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो 24 सितंबर 622 ईस्वी में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जो दूसरा जो नाम था वो क्या चीज़ था आपका, इनका जो दूसरा जो नाम था वो हज़रत मोहम्मद साहब था। इसका दूसरा नाम ये क्या चीज़ हुआ कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का छोड़कर मदीना चला गया और इसी यात्रा को इस्लाम जगत के मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के लोग जो है मुस्लिम जो लोग हैं वो इसी यात्रा को मुस्लिम सावत या फिर हिजरी सावत के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को कैसे हिजरी सामत कहा था। कौन लोग आपका इस्लाम लोगों ने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन वो प्रत्येक एग्जाम में विशेषकर पूछा जाता है आपका 1 नंबर में। तो चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। क्या जी आपका हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु, मतलब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गई। ठीक है, और इन्हें क्या चाहिए मदीना में दफनाया गया। मतलब कहने मतलब ये हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब जो था और इनकी जो मृत्यु जो हो गई वो 8 जून 632 ईस्वी में हो गई। कहाँ पर हुआ था? मदीना में हुआ था, और मदीना में भी इसे क्या किया था आपका, इसे दफना दिया गया था। तो चलिए इसका अगला पॉइंट जो है वो क्या सुनिए सा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु होने के पश्चात इस्लाम धर्म सुन्नी एवं शिया नामक 2 भागों में विभाजित हो गया। मतलब ये कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 पूरा डेट पूछे तो 8 जून 632 ईस्वी में हो गया, तो क्या इस्लाम जो धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। एक भाग के नाम रख दिया गया सुन्नी और दूसरा भाग के जो नाम रख दिया गया वो क्या रख दिया गया शिया। जिस प्रकार बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था आपका हीनयान और महायान में, और उसी प्रकार जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था। आगे चलकर क्या जब आपका महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया था तो उसके बाद 2 भागों में बट गया था। कौन कौन उसमें? दिगंबर और सतंबर में। बिल्कुल उसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है 2 भागों में बट गया। क्या चीज़ में? सुन्नी और शिया में। सुन्नी उसे कहा गया जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, मतलब जो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते थे, जो उनको पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, जो इनका चेला थे, उसे सुन्नी कहा गया। और शिया उसे कहा गया जो अली के अनुयायी थे, मतलब जो अली को मानने वाले थे, उसे आपका सुन्नी कहा शिया कहा गया। और कहा देते हैं कि अली जो था वो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद था, जो कि किससे विवाह किया था आपका मोहम्मद साहब के एक जो लाडली बेटी थी जिसका नाम फातिमा थी, उससे ये विवाह किया था। कौन? अली। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा इसे क्या चीज़ कि अली की मृत्यु जो अली जो था मोहम्मद साहब के जो आपका दामाद जो था, अली की मृत्यु
661 ईस्वी में हो गया, मतलब 661 ईस्वी में हो गया। तथा अली की पुत्र की हत्या जो 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि अली की मृत्यु 661 में हुआ, लेकिन इसका जो एक बेटा था और उसका बेटा जो नाम जो था उसका नाम था क्या चीज, हसन, उसका भी हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक एक स्थान था जो कि आपका इराक में पड़ता है, वहाँ पर कर दिया गया। तो चलिए अगला इसका देखते हैं पॉइंट। अगला जो इसका पॉइंट जो है वो क्या है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर में ये भी आपका पूछा जाता है। समझिए क्या, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है वो क्या कहलाए, आपका खलीफा कहलाए। अभी खलीफा क्या से बोलते हैं, आपका उत्तराधिकारी मतलब क्या चीज़, उत्तराधिकारी मतलब ये हुआ कि उसके बाद बनने वाले राजा, मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो भी राजा बना, जो शासक बना, उसे क्या चीज़ कहा गया, आपका खलीफा कहा गया। अगला इसका पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसका जो अगला जो पॉइंट जो है वो क्या है कि पैगंबर साहब के जन्म दिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। मतलब मूल रूप से देखा जाए तो ये निकला इस आपका यहाँ से आपका मेन जिसका जो आपका अर्थ ये निकला कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जिस टाइम जन्म हुआ था उसी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ईद मनाया जाता है, जो कि आपका ग्रामीण भाषा में ये बोला जाता है, ठीक है। तो अगला आप क्या चलेंगे हम लोग, अब हम लोग चलेंगे क्या चीज़ आपका कि पैगंबर साहब के शिक्षा चलेंगे। मतलब इसका क्या चीज़ शिक्षा था वो, इसका जो पहला जो शिक्षा जो था दिया था पैगंबर मोहम्मद साहब, वो क्या दिया था कि मुसलमान होने के नाते उसे एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसका दूसरा जो हल्का सा शिक्षा जो था वो क्या चीज़ था कि मुसलमान जो है वो अपने दिन भर में जो जितने भी पैसा कमाए हैं उसके 10वां भाग, मतलब 1/10वां भाग गरीबों को ध्यान देना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि यदि वह मुसलमान यदि 10 रुपये कमाया है तो अपने 10 रुपया में से 1 रुपया जो है वो प्रत्येक दिन गरीबों को दान देना चाहिए। ये बताएगा इसका क्या चीज़ आपका दूसरा शिक्षा। इसका जो तीसरा शिक्षा जो था वो क्या था, राजमान के दिन में रोजा, मतलब राजमान के दिन आएगा उस समय क्या रोज़ा रखने के लिए कहा गया। और रोज़ा किसके जन्म दिवस मनाया जाता है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के दिन में क्या चीज़ आपका रोज़ा तोड़ा जाता है और उससे पहले क्या चीज़ 1 महीना रोज़ा रखा जाता है, ठीक है। इसका चौथा जो आपका पॉइंट जो शिक्षा है वो क्या चीज़ है कि यदि कोई व्यक्ति मुसलमान है तो उसे एक बार मक्का से मदीना जाना चाहिए। और इसी को मक्का से मदीना जाना है क्या मुसलमान धर्म में क्या बोला जाता है, आपका हज बोला जाता है। इसी को हज बोला जाता है, किसके रूप में, आपका मुसलमान के लोगों ने इसे कहा जाता है। और इसका जो 5वां जो आपका शिक्षा जो था वो क्या था, एक अल्लाह पर ही विश्वास, मतलब एक ही अल्लाह पर विश्वास रखने एक कहा गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए उदय ऑनलाइन क्लास में, थैंक यू।